तो चलिए दोस्तों, मैं कृष्णा मिश्रा वापस आ गया हूँ अपने पुराने लेक्चर के साथ। तो हम कहाँ पे थे? एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम देख रहे थे। तो हमने कहाँ तक निकाल लिया था? यहाँ से ये mv²/r। और माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे r² आना चाहिए था। तो यहाँ से आपको वेलोसिटी क्या मिल जाता? यहाँ पे r² था, तो ये और ये कट गया। तो हमको यहाँ से वेलोसिटी क्या मिलता? v बराबर Ze²/2ε0 NH। ये हमको वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। हाँ है ना बच्चों? हाँ सर। जहाँ पे Z क्या है? आपका एटॉमिक नंबर है, और E क्या है? आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और 2ε0 NH क्या है आपका? ये सब आपका एक कांस्टेंट ही है। और हम जानते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए हमारा Z बराबर 1 आता है। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, रेडियस को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम एनर्जी को निकालेंगे। तो चलिए, लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने यहीं तक किया था। थोड़ा सा क्या कहते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। थोड़ी सी इस जगह पे मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे आपका सेंट्रीपेटल फोर्स बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होना चाहिए था, जो कि होता है आपका Ze²/4πε0r²। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे r² था, और लास्ट में जो आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है वो आता है Ze²/2ε0 NH। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इसको देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे रेडियस को किस तरीके से निकाला जाएगा? रेडियस को हम इधर ही निकाल सकते हैं। अब रेडियस को कैसे निकालेंगे बच्चों? ये देखिए, हमारा mvr का वैल्यू क्या आया था? NH/2π। और हम r का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। r बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? NH/2π इंटू में mv। NH/2π mv, हाँ या ना? हाँ सर। यहां से हमको r क्या मिल गया? NH/2πm इंटू में v। और हमने v का वैल्यू क्या निकाला है? Ze²/2ε0 NH, है ना? हाँ सर। तो इधर से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? r का वैल्यू 2ε0 n²h² अपॉन में 2πm इंटू में Ze², हाँ है ना? हाँ सर। तो इधर से अब आप लोगों को कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलने वाले, वो भी देख लीजिएगा। तो फिर आपका r का वैल्यू क्या आया बच्चों? सबसे पहले ये देख लेते हैं। 2ε0 n²h² अपॉन में 2π है ना, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2। तो इधर हम ऐसे लिख सकते हैं ε0 n²h² अपॉन में πm Ze²। चलिए दोस्तों, यही आपका आया है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों, नोट डाउन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इधर से हमको क्या मिल गया? जो आपका जो रेडियस होता है, चलिए इसको नोट डाउन कर लेते हैं। फिर हम लोग ये जो एंड रिजल्ट है, वेलोसिटी का फॉर्मूला और रेडियस का फॉर्मूला, इसको लिखते हैं और आगे की चीजें डिस्कस करते हैं। मैं वेलोसिटी और रेडियस को इधर लिख रहा हूँ। वेलोसिटी बराबर आया था हमारा Ze² अपॉन में 2ε0 NH, और r बराबर आ गया था आप लोगों का n²h² इंटू में ε0 अपॉन में πm Ze²। तो इधर से हमको क्या मिला? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z एंड V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N। और क्या मिल गया?
R is directly proportional to n square and R is inversely proportional to Z। तो हमको ये दो रिजल्ट मिल गए हैं। कई बार इस रिजल्ट पर भी बेस्ड सवाल पूछ लिए जाते हैं कि आपका क्या कहते हैं, बताइए आपको क्या कहते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट्स दे दिए रहेंगे और आपसे एनर्जी का रेशियो, रेडियस का रेशियो पूछ लिया जाएगा, द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ रेडियस। तो आप लोग इन दो चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये आपका आगे चल के काफ़ी काम में आने वाला है। और देख लीजिए हम लोग जानते हैं हमारा फॉर हाइड्रोजन एटम हमारा Z बराबर 1 होता है, और फॉर फर्स्ट ऑर्बिट दैट इज आपका n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इधर से हमको क्या मिलेगा, R बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में पाई m e स्क्वायर, जिसको आप लोग फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली आता है 0.53 एंगस्ट्रॉम के इक्वल। ठीक है बच्चों, हाँ है ना, हाँ सर। तो इधर से आप लोगों को रेडियस का एक और फॉर्मूला भी डिराइव होते हुए दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा बच्चों, R बराबर 0.53 इंटू में n स्क्वायर अपॉन में Z एंगस्ट्रॉम। ये हो गया आपका रेडियस का एकदम सिंपल एंड सॉर्टेड फॉर्मूला। आगे चल के हम इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, लेकिन ये भी याद रखिएगा दोस्तों, खाली हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही वैलिड है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। हम जानते हैं हम लोगों की काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv स्क्वायर, हाँ है ना। तो हम इधर सिंपल वैल्यूज पुट कर सकते हैं, m इंटू में v की जगह क्या कर सकते हैं, v स्क्वायर की जगह z स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट NH। तो हम जब इस वैल्यू को पुट करेंगे पूरा, तो आपका ये किस तरीके से आएगा, m z स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर x स्क्वायर। यहाँ से हमको एक और रिलेशन क्या मिल जाएगा, तो फिर जो आपका काइनेटिक एनर्जी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर होगा, और काइनेटिक एनर्जी जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होगा। इस रिजल्ट को भी ध्यान में रखिएगा। ये जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं इसको मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कई बार सिंपली इन पॉइंट्स पर भी बेस्ड सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। और हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो किसके बराबर आएगा दोस्तों, ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, z स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब बताइए पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और हाँ या ना बच्चों, हाँ सर। और हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम जानते हैं हमारा जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किन दो के बीच में लग रहा होगा, एक तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उनके, और क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्रिएट हो रहा होगा ये वाला पोटेंशियल एनर्जी। हाँ सर। तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज है और प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। तो हमारे इधर पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ जेड ई इंटू में ई अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हाँ है ना बच्चों, हाँ सर। और जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो आर का वैल्यू लिख सकते हैं हम। आर का वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, इस आर को हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हमको पोटेंशियल एनर्जी
जो कि आपका U होता है, U बराबर आ जाएगा, यहाँ पे हम R का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन में पाई से पाई कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो क्या ऑब्जर्व हो रहा है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 होना चाहिए था, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे 1/2 भी तो मल्टीपल था ना दोस्तों, ये देखिए 1/2 भी मल्टीप्लिकेशन में था, इनटू में 1/2, तो ये ओवरऑल आपका हो जाएगा 8। काइनेटिक एनर्जी आप लोगों का आएगा mz स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और आपका पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ z स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। इससे आपको और क्या ऑब्जर्व हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हाँ है ना, हाँ सर। तो चलिए हम लोग जानते हैं, अब हम लोग यहाँ से टोटल एनर्जी निकालेंगे, हाँ है ना बच्चों, हाँ कि ना, हाँ सर। और हमारा टोटल एनर्जी किसके बराबर आता है बच्चों, हम लोग जानते हैं हमारा टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी बराबर E प्लस में U, मतलब टोटल एनर्जी बराबर आपका क्या आ जाएगा, वो देखिए mz स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर है, और वहाँ पे माइनस z स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर भी रहेगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर है। तो क्या कहते हैं, हम लोग देख रहे हैं ये इसका डायरेक्टली हाफ है, नेगेटिवली हाफ है, तो हमारा जो टोटल एनर्जी आएगा वो आ जाएगा कितना, माइनस ऑफ m z स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। बच्चों ये आपका हो गया टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, और हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी के साथ, एक रिलेशन देखेंगे, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम एक रिलेशन देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, 5 सेकंड का समय देता हूँ। चलिए बच्चों, आई होप कि आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो इसी के साथ हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, एक रिलेशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक जनरलाइज्ड फार्मूला देख लेंगे, क्योंकि इतना बड़ा फार्मूला फिर इसमें बार बार वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करना तो काफ़ी टफ हो जाएगा। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला देख लेंगे। ये रेडियस वाला फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। तो चलिए दोस्तों, रिलेशन क्या मिला है हमको यहाँ से, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा आपका, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ हाफ ऑफ
पोटेंशियल एनर्जी होगा। आपको ये 3 रिलेशन याद रखने हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसी से आपका सारा सवाल सब बनेगा। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए और आप लोगों को एकदम एक इजी सा फॉर्मूला बता देते हैं जिससे आप किसी भी लेवल का एनर्जी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इसको इरेज कर दें। हम लोग जहाँ पे लास्ट में एनर्जी निकाल रहे थे वहाँ पे हमको क्या 2 कंक्लूजन मिले थे कि जो आपका एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z² होता है और एनर्जी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n² होता है। और फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम आपका जो एनर्जी होगा, एनर्जी E ये बराबर कितना आएगा, Z की जगह हम लोग 1 पुट करेंगे, 1 इंटू में e⁴ और फॉर जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा मतलब कि n बराबर 1, तो ये बराबर कितना हो जाएगा एनर्जी माइनस ऑफ क्योंकि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या आया था, माइनस ऑफ z² e⁴ अपॉन में 4 पाई ε0² n² इंटू में h²। तो यहाँ पे हम लोग जब सारी वैल्यूज को पुट करेंगे 4 पाई n² की जगह n की जगह हम 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर इंटू में ε0 का स्क्वायर इंटू में h का स्क्वायर। और जब हम इन सभी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो टोटल एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी का एक फॉर्मूला बनेगा, जो टोटल एनर्जी आएगा वो आएगा माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम लोग ये बहुत से एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ रहे हैं तो हम लोग जानते हैं हमारा Z बराबर 1 होगा। और तो फिर क्या कहते हैं, और हमने क्या कंक्लूड किया था, जो हमारा एनर्जी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n² के होता है। तो इधर से हमको क्या मिल जाएगा, टोटल एनर्जी बराबर, या तो एनर्जी इसको सिंपली लिख लेंगे, एनर्जी फॉर nth ऑर्बिट En मतलब कि क्या हो गया, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट या तो nth लेवल, ये बराबर आ जाएगा आपका माइनस ऑफ 13.6 बाय में n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को इधर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लाइन स्पेक्ट्रम देखेंगे और आगे बोहर मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स हैं उसको भी देखेंगे और आगे के लेक्चर्स में कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे और इस चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर तक में एंड करते हैं।